Welcome friend in my YouTube channel Educare Plus. I am Engineer Manoj. I will teach you in today class trigonometry function of angle. दोस्तों आज हम लोग की क्लास में जो स्टार्ट करने वाले टॉपिक है त्रिकोणमिति का दूसरा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हम लास्ट वीडियो में हमने अपलोड कर दिया है। आप यदि ट्रिगोनोमेट्री का पूरा चैप्टर पूरा कोर्स चाहते हैं तो मुझे आशा है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। साथ साथ इस ट्रिगोनोमेट्रिकल चैप्टर के जो एजुकेशन हैं, इनके जो नॉलेज है, अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी आप दिलाना चाहेंगे, उसको सिखाना चाहेंगे। इसलिए मुझे आशा है कि मेरे ये सारे वीडियोज को, जितने भी वीडियो मैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड मैं अभी बनाऊंगा या अपलोड करूंगा, उसको आप पूर्ण रूप से देखेंगे। जब तक पूर्ण रूप से उसको आप नहीं देखेंगे तब तक इसके चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जस्ट आपको नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप यदि ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़ना चाहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ने के लिए आप वीडियो के आधे अधूरे नहीं देखें, आप वीडियो को संपूर्ण देखें। जब तक आप संपूर्ण वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप कंसेप्ट के जो मूल जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जब तक आप कंसेप्ट के मूल जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक आपको जो क्वेश्चन का जो समझ है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन जो होता है, मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन होता है, एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, और ये क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे जब आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट विच कैन नॉट बी लर्न बट इट कैन बी अंडरस्टैंड एंड कैन बी सोल्व बाय द इंटर रिलेटेड टू इच टॉपिक। जब तक एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से नहीं जोड़ेंगे, एक फॉर्मूला को दूसरे फॉर्मूला से नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व करना पाते हैं तो मैं आपको एकदम बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, और इस कॉन्सेप्ट को जब तक आप नहीं सीखेंगे, पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे, तब तक आपको समझ में चीज नहीं आएगा। इसलिए आप चाहते हैं कि हम ट्रिगोनोमेट्री में महारथी हासिल करें, हमें क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन हमें इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं या बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, या ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसा पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है, उन सभी टाइप के क्वेश्चन को आप यदि सोल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, और कमेंट करके अपने डाउट को पूछे भी, और साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताएं, और संपूर्ण वीडियो देखें। तब जाकर आपका इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और उसी के तहत मैं आज का चैप्टर जो पढ़ाने जा रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 2, चैप्टर 1 में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उसको देखें। और उसी के बाद का चैप्टर हमारा पढ़ना है जो है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ऑफ एंगल। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो कहीं ना कहीं ट्रिगोनोमेट्री में एंगल के मेजरमेंट पढ़ते हैं, और एंगल के मेजरमेंट में राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग यूज करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे तो एंगल जैसे करेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री में एंगल एक फंक्शन हो जाता है, और उस एंगल फंक्शन के जो दो बेस होते हैं वो साइड्स होता है ट्रायंगल का। सपोज करते हैं, एक चीज को हम समझते हैं, जैसे हम एक कोऑर्डिनेट की पार्ट्स में ले, तो कोऑर्डिनेट की पार्ट्स में दो तीन चीजें इस प्रकार से हैं। हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन में ये एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स डैश एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये वाई डैश एक्सिस होगा। और ये जब हम एक एक्सिस माने कि जब एक्सिस हम लेते हैं तो दोनों एक परपेंडिकुलर एक दूसरे को कट करता है। यहाँ पर सभी एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट एंगल बनाता है। तो राइट एंगल बनाता है, इसको हम लोग क्वाड्रेंट ग्रुप करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। सॉरी, एक मिनट में इसे कम थोड़ा। तो फ्रेंड्स, जो आपके ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ एंगल जो पढ़ना है तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट को समझना है। क्वाड्रेंट के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन लेते हैं। वर्टिकल लाइन में ये 4 पार्ट में 4 हिस्सा में बढ़ जाता है, जिसका नाम होता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को तो 4 हिस्से में बांट देना। इसको फर्स्ट पार्ट से इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 हिस्से बट गया। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे हम इसके साथ रिलेशन को देखेंगे। हम देखते हैं कि रेशियो ट्रिगोनोमेट्री जो होता है, यानी कि जो फंक्शन ऑफ एंगल जो होता है वो 6 होते हैं। उसमें से साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, ये 6 हैं। तो 6 के 6 इसमें यदि हम देखते हैं कि इसमें सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक होता है
कोसेक पॉजिटिव होता है। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इसमें चार्ट देखना है। इसमें ऑल पॉजिटिव यानी कि रेशियो ट्रिग्नोमेट्री से होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इसमें सब का सब पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले बात हमें यह समझना पड़ेगा कि इसमें कौन इसके अंदर रहेगा। तो एंगल को डिटरमाइन करना है। एंगल हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का एंगल बनता है 90 डिग्री, यानी कि 0 to 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल बनेंगे वो 0 to 90 डिग्री वाले एंगल जो होगा हमेशा किसमें आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले सब के सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार से ये 90 to 180, तो 90 से 180 के बीच में यदि एंगल होगा, यानी कि इसको याद रखना है कि 0 to 90 डिग्री के एंगल के बीच में जितने भी रेशियो ऑफ माने कि फंक्शन ऑफ एंगल होगा, तो फंक्शन ऑफ एंगल में ये सब क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा। लेकिन वही फंक्शन ऑफ एंगल 90 और 180 के बीच में होता है, 90 और 180 के बीच में होता है। तो 90 और 180 के बीच में होगा, तो इसके बीच में जितने बनेंगे वो सब के सब इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, और जो चार बच गए वो के सब नेगेटिव होगा। उसी तरह से जब 180 और एंगल 270 के बीच में है, इसमें जो एंगल जब एंगल 180 और 270 के बीच में एंगल है, इस केस में 10 और 40 में पॉजिटिव होता है, ये सब नेगेटिव होगा। लेकिन जब 220 और 360 के 270 जब 270 और 360 के बीच में जब एंगल होगा, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग सब नेगेटिव होगा। अब इसको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? इसको डिटरमाइन करने का एक तरीका है कि इसमें जो सबसे पहले देखना है, ये रेशियो ट्रिग्नोमेट्री देखना है, रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री देखना है, रेशियो ट्रिग्नोमेट्री देखना है। रेशियो ट्रिग्नोमेट्री में हम यही चीज करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेंट बना लेते हैं। क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये क्वाड्रेंट आ गया, ये भी 90 डिग्री बनाया, यानी कि 90 डिग्री बनाया। यहाँ से हमको एक लाइन ले लेते हैं, ये लाइन को इसी के पैरेलल एक खींच देते हैं। तो पैरेलल खींचेंगे तो यहाँ पर राइट एंगल बनेगा, और राइट एंगल जब बनेगा, यही राइट एंगल कहीं ना कहीं ये एंगल इसका फंक्शन होगा, ये एंगल इसका फंक्शन होगा। मान लो कि ये POR हम रख लेते हैं। और जब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने का तरीका होता है कि ये एंगल इस दोनों साइड के साथ इसका क्या रिलेशन है, क्या इसका फंक्शन हो रहा है, फिर ये एंगल का इस दोनों के साइड के साथ क्या फंक्शन हो रहा है, फिर ये एंगल को इस दोनों के साथ क्या फंक्शन हो रहा है, या ये एंगल को ये दोनों के साथ क्या फंक्शन हो रहा है। ये जो रिलेशन एंगल के साथ होता है उसी को हम लोग रेशियो ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। रेशियो ट्रिग्नोमेट्री होता है 6 होते हैं, 6 ये रेशियो ट्रिग्नोमेट्री होते हैं। देयर आर 6 रेशियो ट्रिग्नोमेट्री, देयर आर 6 रेशियो ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो 6 होते हैं। पहला इसमें है साइन थीटा। पहला क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा में हम लोग देखिए साइन है, तो साइन जो होता है ये दोनों के बीच का रिलेशन होता है। अब जनरली भाषा में इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं बेस, इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सबसे लॉन्गेस्ट साइड एंगल किसको बोलते हैं, हाइपोटेनस, इसको H कहते हैं। तो साइन थीटा जो होता है ये दोनों के बीच का रिलेशन होता है, यानी कि ये एंगल, ये इस एंगल का फंक्शन ये दोनों साइड है। जब इस एंगल के फंक्शन दोनों साइड को लेंगे तो दोनों के बीच के रिलेशन होता है ये P/H, इसी को बोलते हैं हम लोग साइन थीटा। P/H को बोलते हैं साइन थीटा। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये होता है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई है, ये वाई एक्सिस है। जैसे इसको हम एक लाइन खींच देते हैं, ये परपेंडिकुलर इसके पहले हमने डाल दिया 90 डिग्री का बनाया, तो सिंपली इसको ये राइट एंगल पे एंगल बना देगा। जब राइट एंगल पे एंगल होगा तो इसका नाम होता है POR, हमने नाम रख दिया। ये इसका बेस है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल होता है ये एंगल मतलब थीटा है, तो थीटा इसका एंगल फंक्शन है इसका। ये मान लो कि ये एंगल में साइड के साथ क्या रिलेशन है, तो वो हमारा रेशियो ट्रिग्नोमेट्री होता है। मान लो कि इस एंगल को हम रिलेशन दिखाइए दोनों के बीच में, जिसको साइन थीटा कहते हैं। ये हमारा साइन थीटा है, तो साइन थीटा में ये दोनों के बीच का रिलेशन P/H होता है। उसी प्रकार से यानी कि जब ये साइड के रेशियो निकालते हैं, ये साइड के रेशियो को हम लोग साइन थीटा कहते हैं।
उसी प्रकार से यदि हम इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ निकालेंगे तो इसको हम लोग cos थीटा कहते हैं, ये b अपन में होता है। उसी प्रकार से यदि tan थीटा निकालना है तो tan थीटा निकालने के लिए ये दोनों साइड का रेशियो होता है, यानी कि p अपन में b, ये p अपन में b होता है। अब ये तीन इसके ऑपोजिट होते हैं, जिससे साइन का उल्टा होता है cosec थीटा, तो cosec थीटा इक्वल टू हो जाएगा h अपन में p। उसी प्रकार से जो हम निकालेंगे cos, तो इसका sec होता है उल्टा, ये जगह h अपन में b। उसी प्रकार से इसका उल्टा होता है cot थीटा, होता है b अपन में p। इस प्रकार से ये जो रिलेशंस है, इसी रिलेशन को रेशियो ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। लेकिन इसमें सिंबल अलग अलग होगा, हमें देखना है कि जो हम वैल्यू जो दिया हुआ है वो किस क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। यदि साइन थीटा का वैल्यू दिया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है, या वहां पर एंगल किस एंगल के बीच में उसको कह रहा है, लाई कर रहा है। ये सभी चीजों को डिटरमाइन करके हमें आगे के क्वेश्चन जो है सोल्व करना होगा। और पॉजिटिव नेगेटिव का साइन जो है, जो इससे पहले के कॉन्सेप्ट हमने बताया है, उसका आधार में लिखना होगा। तो आपको याद रखना है कि रेशियो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है मात्र 6 होते हैं, साइन p अपन में b h, cos थीटा b अपन में tan थीटा p अपन में b, cosec थीटा h अपन में p, sec थीटा h अपन में b और cot p अपन में b। यानी कि तीन याद रखना है, sin p अपन में, cos p अपन में, tan p अपन में b। और तीन इसका उल्टा, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये, इसको याद रखना है। यानी कि उसको जब उल्टा कर देते हैं तो उल्टा मतलब इनवर्स रिलेशन जो होता है, इसके साथ इसका होता है, इसके साथ इसका होता है, इसके साथ इसका होता है, यही रेशियो ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। लेकिन ये एंगल का फंक्शन है, यदि ये एंगल यहाँ बदल जाए, यदि ये थीटा एंगल यहाँ न बनकर यहाँ बने, रिलेशन रिवर्स हो जाएगा। यानी कि रिलेशन रिवर्स का मतलब होता है कि जब ये एंगल यहाँ रहते हैं तो इस केस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन में h, p अपन में h ये हो जाएगा, फिर b अपन में h हो जाएगा। और इस प्रकार से इसके बीच में हम लोग रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे और फॉर्मूला को कैलकुलेट करके फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आपका यहाँ पर सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि थीटा कहाँ है। सबसे पहले इस पर हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन रहेगा, इफ साइन थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 5 लाई बिटवीन then find other angle, then find other ratio trigonometry, ratio of trigonometry। यदि sin थीटा 4 upon 5 90 थीटा ग्रेटर देन थीटा 90 ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री के बीच में है, तो यहाँ पर रिमेनिंग जो रेशियो ट्रिग्नोमेट्री होगा कितना होगा। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, यहाँ पर हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, क्वाड्रेंट बनाएंगे। ये 90 to 180 बोला, यानी कि इस क्वाड्रेंट में होगा ये 90 से, जब ये है 90 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री ये है, 90 to 180 डिग्री जो होगा ये वाला होगा, और 90 to 180 डिग्री होगा तो इसके बीच में। यानी कि हम यहाँ पे एक एंगल खींच लेते हैं, यहाँ पर ये एंगल खींच लेते हैं, और यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल, इसका नाम P और यहाँ पर O है। ये इसके हाइपोटेनस होंगे, ये इसके बेस होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। हम एंगल यहाँ पर बनाते हैं, एंगल जो बन रहा है ये कुछ भी मालूम है, थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो इस क्वाड्रेंट में रिमेनिंग वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, तो रिमेनिंग वैल्यू मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव होगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब के बीच में कुछ रिलेशन है, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में दिया गया है कि h स्क्वायर, सॉल्यूशन में याद रखना है, we know that h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यहाँ से निकालना होगा p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। उसी प्रकार से निकालना है b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये तीन रिलेशन है, इसी रिलेशन के माध्यम से हम जो अननोन चीज है उसको निकाल कर फिर अन्य चीज को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा कितना दिया है 4 अपॉन 5 दिया आपको। तो साइन थीटा 4 अपॉन 5 दिया है, इसका फॉर्मूला है p अपॉन h।
पी ओपन में यहाँ पर पी ये है, एच ये है, तो अननोन यहाँ पर क्या है, बी है, तो बी इक्वल टू हम निकाल सकते हैं बी इक्वल टू ये स्क्वायर है, यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर डाल दिया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करेंगे तो एच का वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो एच का वैल्यू दिया है 5 का स्क्वायर और माइनस में 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर 25 माइनस में 16 यानी कि अंडर रूट में 9 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। अब हमें निकालना है, यहाँ पर साइन को दिया हुआ है, हमें निकालना है cos थीटा। हम जानते हैं कि cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव की नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है, क्योंकि हम मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि केवल साइन और cos इसमें तो और पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और cos एक पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव नहीं होता है, तो cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, ये फॉर्मूला होगा b ओपन में h, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर क्वाड्रेंट वी हैव टू पुट देयर साइन, तो यार this is the line in the second quadrant and second quadrant cos will be negative, that's the reason the answer will be also negative। यहाँ पर क्या होगा, b ओपन में h, तो b का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3 और h का वैल्यू कितना हो गया हमारा 5 है, ये नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो tan थीटा की बात करें तो tan थीटा होता है p ओपन में b, p ओपन में b, p का वैल्यू यहाँ पर दिया है कितना, तो p का वैल्यू अपन ऑलरेडी गिवन है 4 और b का वैल्यू 3, लेकिन ये नेगेटिव तो नेगेटिव डाल दिया हमने। अब और जो 3 रेशो ट्रिग्नोमेट्री तो निकल गया, 3 इसका उल्टा होता है, तो 3 इसका उल्टा कैसे करेंगे, तो आप देखो यहाँ पर कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक के लिए कुछ नहीं करो, 1 अपन में साइन कर दो, इसका इनवर्स होता है, तो 1 अपन में साइन करोगे तो इसका उल्टा कर दो, क्या रहेगा 5 अपन में 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से सेक निकालना है, तो सेक होता है 1 अपन में कॉस कर दो, तो 1 अपन में कॉस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 अपन में 5 है, ये -5 अपन में 3, इसका उल्टा हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉट निकालना है, तो कॉट इसका इनवर्स होता है tan का, तो tan का रिवर्स कर दो, ये -3 अपन में हो जाएगा। ये आपका इसका कैलकुलेशन होगा, जो आप 10th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास की चीजों को यहाँ पर हमने आगे प्रोग्रेस किया है और आगे बढ़ा है। इस प्रकार से हमें कोई भी वैल्यू को जो है क्वाड्रेंट के अनुसार हमें निकालना है, सिंपली जैसे आप 10th में निकालते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट देखना है कि आपका यहाँ पर क्या चीज दिया है, 90 to 180 दिया एंगल जो है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, वही यहाँ पर 180 to 220 दिया था थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर 272 और 272 360 दिया था फोर्थ क्वाड्रेंट में, 362 ओवर देता प्लस में देता, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 0 to 90 देता फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट यू मस्ट बी पुट द साइन आफ्टर द सॉल्विंग द क्वेश्चंस, और क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आपको ये साइन पुट करना पड़ेगा और इस प्रकार से आपके आंसर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये हमारा जो है फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ एंगल है, एंगल जहाँ है उसके फंक्शन उसके साइड में क्या रिलेशन है उसको एस्टेब्लिश करने का ये तरीका है। अब इस पर आधारित हम कुछ आपके बात को बताते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक्स में भी मिल सकते हैं, या केसी सिन्हा का बुक है, या डी शर्मा का बुक है, या आर एस अग्रवाल का बुक आप 11th-12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप क्वेश्चन सोल्व करें। आप कभी भी भूल से सब में बिना इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। यदि आप नेगलेक्ट इसको करेंगे तो इस केस में योर आंसर विल बी रॉन्ग, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए इफ यू वांट टू बी ensure the good marks and the correct marks in your examination, so you must have to be follow this condition which has been given in your question. This condition is also important for you. Without accepting it, you cannot able to find the good answer and the correct answer. So if you want to be the correct answer of this type of question, so you must be accept of this type of condition which has been given in your questions. जो आपके क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है उसको आपको फॉलो करना होगा। Without accepting it, I think you should not find the correct answer of these questions. So this is the basic concept of this question. So दोस्त नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें रिलेशंस, जो रेशो ट्रिग्नोमेट्री के बीच में रिलेशंस क्या होते हैं। अब इसको हम सिंपली भाषा में समझते हैं, जो अपने क्लास में देखा वो हमें सिंपली में एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये है, ये पी है, ये हमारा बी है, ये हम राइट एंगल बना दिया। जो हम जैसे क्वाड्रेंट पे खींचते तो इसको हम एक्सट्रीम पर केवल ये ले रहे हैं, ये बी सी हमने मान लिया, ये हमारा 90 डिग्री है। अब देखो कि रिलेशन बिटवीन रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां के बीच संबंध।
त्रिकोणमिति में निष्पत्तियों के बीच में संबंध क्या है, ये संबंध को हम इस संबंध को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इट इज ऑल्सो टू इजी टू सॉल्व दिस रिलेशन बिटवीन दी टू रेशियो ट्रिग्नोमेट्री। हाउ कैन बी एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू रेशियो ट्रिग्नोमेट्री, इट इज टू इजी। कैसे करेंगे, तो मान लो कि हमने एक ले लिया साइन थीटा, ये साइन थीटा हम जानते हैं कि क्या होता है, ये पी अपॉन एच, और एक है कॉस थीटा, ये होता है बी अपॉन एच। ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो। फ्रेंड्स, जब भी रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो रिलेशन एस्टेब्लिश के कई तरीके होते हैं। या तो रिलेशन एस्टेब्लिश किया जा सकता है मैथमेटिक्स में ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके या स्क्वायर करके। तो आप इसको किसी तरह से कर सकते हैं। इसको ऐड करेंगे कुछ नहीं निकलेगा, p प्लस बी अपॉन एच, कुछ नहीं निकला इसका रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है कि ऐसा चीज जिससे एक बेसिक और छोटा चीज निकल जाए कैलकुलेट करने के बाद, जो हम फार्मूला के रूप में यूज कर सके, उसके जब जैसा वो वैल्यू है उसको हम लोग फार्मूला के रूप में यूज कर सके, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। अदरवाइज रिलेशन नहीं कहलाता है। इसको रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, एक रिलेशन इसका सिंपल है, फ्रॉम 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर कर दो, ये दोनों के स्क्वायर कर लेते हैं। साइन थीटा के स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा के स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा, पी अपॉन एच के स्क्वायर और प्लस में बी अपॉन एच के स्क्वायर। स्क्वायर करोगे क्या जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आई प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से याद है, यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर और बी पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका है। यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैल्सियम एच स्क्वायर आता है, ये पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये इसके कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आपको देखना है। यहाँ पर देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये कॉस स्क्वायर थीटा। हम जैसे पाइथागोरस थ्योरम में देखते हैं तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी होता है एच स्क्वायर, और नीचे भी एच स्क्वायर, दोनों कट जाएगा, वो आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दोनों के बीच में रिलेशन है। इस रिलेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे कई फार्मूला को हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यदि साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो पर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट निकाल दीजिए, कॉस थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट निकाल दीजिए। यानी कि इसका वैल्यू निकालना है तो उसको उधर कर दो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यदि रूट हटाना है तो अंडर रूट कर दो। उसी प्रकार से इसका वैल्यू निकालना है तो उसको उधर कर दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिखना है तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। यदि साइन थीटा आप लिखना चाहते हो तो अंडर रूट में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और इस प्रकार से रिलेशन आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये आपके रिलेशन एस्टेब्लिश करने का तरीका है। उसी प्रकार से आप रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहें तो ये आपको फॉर्मूला को यूज करना है। आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे, कॉस थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे। ये वैल्यू कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको काफी मदद करेगा, और रिलेशन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे ट्रिग्नोमेट्री में वहां पर ये काफी आपको मदद करेगा। तो हमें जब ट्रिग्नोमेट्री में खाली रिलेशन के क्वेश्चंस हैं और फंक्शन ऑफ एंगल के क्वेश्चन है तो मात्र 3 फार्मूला को हमें याद रखना है। एक तो बेसिक फार्मूला साइन थीटा बराबर पी अपॉन में एच, कॉस थीटा बी अपॉन में एच, टेन थीटा पी अपॉन में बी, जो बेसिक है उसको याद रखो। और ये रिलेशन जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा हम इसको याद रख सकते हैं, दूसरा जो यहाँ पर रिलेशन है इसके तौर पर हम दूसरा रिलेशन याद रख सकते हैं, ये सेक स्क्वायर ऐसे निकालोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी प्रकार से थर्ड निकाल सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी प्रकार में फोर्थ निकाल सकते हो, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। उसी प्रकार से निकाल सकते हो, उसी प्रकार से निकाल सकते हो कॉस थीटा अपन में साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। उसी प्रकार से निकाल सकते हो साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी प्रकार से निकाल सकते हो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी प्रकार से निकाल सकते हो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आपके रिलेशन, इतना ही रिलेशन जो है आपके क्वेश्चन को सोल्व करने में काफी मददगार साबित होगा। यदि पहला साइन स्क्वायर, इसी से हम क्वेश्चन और भी फॉर्मूला एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसे सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाला तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यदि ऐसा लिखा हुआ कहीं भी है 1 प्लस टेन स्क्वायर तब पूरे पुट करना है सेक स्क्वायर। यदि 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है तो पुट करना है टेन स्क्वायर थीटा। तो ये रिलेशन आपको इससे याद रखना है, इसी से आपको दिमाग को चलाकर अंडर जो फॉर्मूला है उसको एस्टेब्लिश करना है, और इसी के बेस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिल सकता है। जो आपको एक तो बेसिक क्वेश्चन ऐसे साइन थीटा का वैल्यू दिया है, कॉस
सेकंड पूछ रहा है किसी क्वाड्रेंट में, एक बेसिक क्वेश्चन वैसा है। और क्वेश्चन जो है आपसे प्रूव करने वाले पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन जो है प्रूव करने वाले पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और देख सकते हैं, देखो ये कैसा हो सकता है। जैसे मान लो प्रूव दैट अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस थीटा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, सोल्व कर लेंगे। ये कैसे सोल्व करेंगे? तो हम अभी जो रिलेशन बताया उसी रिलेशन को वो एस्टैब्लिश करके इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन हैं और इस पर आधारित डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन वीडियो 2 में हम देखेंगे चैप्टर 2 का। उसका चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा कल, ये चैप्टर 2 हम लोग खत्म कर लेंगे। एसीबीसी का तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल पढ़ेंगे, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे इसको अब सबसे पहले हमें रूट को बाहर निकालना है। तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरह के हो सकते हैं। आप कहाँ पर दिमाग लगाना है कि यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, या कोई फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट लगाना है, या आपको रेशनलाइजेशन करना है, ये क्या करना है, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको सबसे पहले यहाँ पर अभी हम यहाँ पर रूट है, यहाँ पर रूट नहीं है, तो कौन सी बात है, यहाँ से रूट हटा देंगे तब ये प्राप्त होगा हमें। तो हमें रूट हटाने की बात करना है। तो रूट हटाने का तरीका होता है कि रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसको प्रूव करने वाले हैं। सबसे इजी होता है क्या, इसमें आपको क्वेश्चन दिए या आंसर भी दिए, तो इसको सोल्व करने के बाद ये आंसर लाना है, इसको सोल्व करने के बाद ये आंसर लाना है। कैसे भी आप ला दीजिए, आपका आंसर हो गया। हम कोशिश करते हैं कि एलएचएस से आरएचएस को लाते हैं। एलएचएस हमारा क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपन में 1 प्लस में साइन थीटा। ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इस एक ही रूट में रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने के लिए नीचे वाला हम इसको हटाना चाहते हैं। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर भी गुना, 1 माइनस साइन थीटा से नीचे भी गुना। अब इसको करेंगे, ऊपर में आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट का मतलब दो फैक्टर हो, दो मल्टीपल में कोई दो चीज सेम हो तो उसको हट जाता है, उसका मतलब रूट, यानी कि दो यहाँ पर सेम चीजें हैं। इसका 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और नीचे में डायरेक्ट जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में आएगा तो आ जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर रूट के अंदर में है इसलिए कॉस थीटा आ जाएगा। इसको मतलब करेंगे तो 1 अपन में कॉस थीटा माइनस में अलग अलग कर दो तो साइन थीटा अपन में कॉस थीटा। ये 1 अपन में कॉस का मतलब क्या आ जाएगा, ये सेक थीटा, ये क्या आ जाएगा साइन अपन में कॉस का मतलब टेन थीटा। जो आपका आंसर है यही आ जाएगा, ये आपका आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बुक्स में मिल जाएंगे, उसको सोल्व कीजिए। और नेक्स्ट आपके क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, और इस चैप्टर को अगले वीडियो में हम खत्म कर देंगे। जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन है सभी के क्वेश्चन एक आपको बताएंगे। फिर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। जहां भी आपको डाउट लगे कि ये क्वेश्चन हमें जानने की आवश्यकता है, इसके कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है, देन यू कैन कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स and ask me the different types of questions which has been arise in your mind. So if you have arisen any question in your mind, so then you can definitely, you can surely, and you can be without any types of hesitation ask me any types of question in my comment box and comment me these questions, and I will try to solve these questions and give you an answer on my board and on my videos. Thank you for watching this video.